दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी कौम भी थी जिसकी ताकत को देखकर लोग कहते थे इनसे बड़ा कौन हो सकता है। जिनके महल बादलों से बातें करते थे, जिनके हाथ पहाड़ तोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया जब उनके शहरों में सिर्फ हवा का सूना साज बज रहा था। सन्नाटा था, सिर्फ रेगिस्तान के बीच हवा की चीख सुनाई दे रही थी। दूर कहीं टूटकर गिरती एक दीवार की आवाज आ रही थी और उसके नीचे दबे हुए लोगों के सपने थे। दोस्तों, ये कहानी है कौम आद की। वो कौम जिसे अल्लाह ने इतनी कुदरत दी थी कि उनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत थे और उनका शहर इरम दुनिया का सबसे हसीन शहर माना जाता था। लेकिन लोग खामोश थे, दिलों में तूफान था। उन्होंने अपने रब को भूलकर अपनी कुदरत पर फख्र करना शुरू कर दिया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके दरमियान भेजे गए थे ताकि वो लोग शिर्क छोड़कर सिर्फ अल्लाह को मान लें। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, सिर्फ उसी की इबादत करो। तुम्हें ये कुदरत, ये जमीन, ये ताकत सब कुछ उसी ने दिया है। लेकिन कौम आद के सरदारों ने हंसकर कहा हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कि तुम तो बस एक इंसान हो हमारे जैसे, तुम्हारे रब ने क्या दिया हमें जो हम तुम्हें माने। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें चेताया, अगर तुमने तौबा न की तो अल्लाह का अजाब तुम पर जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, जब इंसान अपनी ताकत पर मगरूर हो जाता है तो वो रब की कुदरत भूल जाता है और इसी घमंड ने उन्हें बर्बाद कर दिया। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। लोग खुश हुए, कहने लगे ये तो बारिश के बादल हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे ये वो बादल थे जो रहमत नहीं अजाब लेकर आए थे। फिर एक तेज हवा चलना शुरू हुई जो धीरे धीरे तूफान बन गई। वो हवा इतनी शिद्दत से चल रही थी कि इंसान का जिस्म हवा में उठकर पत्थर से टकरा जाता था। ये आंधी, ये तूफान उनके शहरों, उनके घरों, उनकी जिंदगियों को उजाड़ रहे थे। हर सुबह नई लाशों का मंजर होता और हर रात उनकी चीखों का सूना साज रेगिस्तान में गूंजता। दोस्तों, कभी कभी अल्लाह एक कौम को मिसाल बना देता है ताकि दुनिया समझे ताकत से ज्यादा जरूरी है ईमान। महल और ताकत सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो अल्लाह से दूर हो जाता है उसकी पहचान भी हवा उड़ा ले जाती है। आप बताओ दोस्तों, अगर आप उस वक्त होते और हजरत हूद अलैहिस्सलाम आपको कहते बस एक अल्लाह पर यकीन रखो, तो क्या आप अपना सब कुछ छोड़कर उनका पैगाम मानते? और फिर जब सब कुछ खत्म हो गया तो सिर्फ हवा बाकी थी जो अब भी उस रेगिस्तान में गूंज रही थी। कहा जाता है जब वो तूफान रुक गया तो जमीन पर सिर्फ उनके जिस्म पड़े थे, जैसे गिरती हुई खजूर के टहने। हवा रुक गई थी, आसमान खामोश था और वक्त एक लम्हे के लिए ठहर गया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम चुप खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे, ऐ मेरे रब, उन्होंने मुझे झुठला दिया लेकिन तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं हमारी भी है। हर दौर में इंसान अपनी कुदरत पर फख्र करता है लेकिन भूल जाता है कि असली ताकत देने वाला कौन है। कौम आद का अंजाम हमें ये सबक देता है कि जब इंसान अपने रब से मुंह मोड़ लेता है तो उसकी दौलत, ताकत, इज्जत सब हवा में उड़ जाती है। आज भी वो रेगिस्तान वीरान है, उनके शहरों के निशान मिट्टी के नीचे सो रहे हैं और उनकी कहानी हवाओं में फिजा बनकर गूंजती है। या अल्लाह हमें वो ईमान दे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दिल में था। हमें अपनी रहमत के शाये में महफूज रख और हमें उन लोगों में शामिल कर जो सिर्फ तुझ पर यकीन रखते हैं। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।